सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम गुणनखंड के 4 प्रश्नों को हल करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, तीसरा है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 और चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इन चारों प्रश्नों में एक प्रश्न में ये प्लस है, बाकी हम 3 प्रश्नों में ऋणात्मक चिन्ह देख रहे हैं। क्योंकि प्लस चिन्ह वाले बहुत से प्रश्न हम पिछले पार्ट्स में बना चुके हैं, तो एक उदाहरण के तौर में प्लस वाला बताएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन ये माइनस वाले बताएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन तब भी यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं कि ये चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है और ये संख्या 6 और ये संख्या 2 है। इनकी सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। ये यहाँ पे 12 आ रहा है। अब 12 के कोई ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि जिनका योग 7 आए। तो अब देखते हैं कि 12 का एक गुणनखंड तो 12 गुणे 1 है, जो कि 12 प्लस 1 अर्थात 13 हो जाएगा, जो कि 7 नहीं है। अब 12 का दूसरा गुणनखंड देखते हैं, 6 इंटू 2। इसमें भी ये 6 प्लस 2 अर्थात 8 आ जाएगा, ये भी गुणनखंड नहीं है। अब 12 का अगला गुणनखंड देखते हैं, 4 इंटू 3। इसमें देख रहे हैं कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ रहा है, जो कि हमें आवश्यकता भी है। तो अब हम यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह इसके 2 टुकड़े 4x और 3x लिख लेंगे। बाकी प्रश्न वैसे ही लिखा रहेगा। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो हमें इन दोनों में कॉमन 2x दिख रहा है, बाकी ऐसे ही हम ब्रैकेट लगा लेंगे। इन दोनों पदों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे हम ऐसे ही ब्रैकेट लगा देंगे। दोस्तों, हमने बताया है कि कॉमन का अर्थ दो सभी पदों को, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x में हमने कॉमन लिया है 2x, तो हम दोनों पदों को 2x से भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर x हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस 2 हमें मिल जाएगा। तो इस ब्रैकेट में हम x प्लस 2 लिख देंगे। अब इन दोनों पदों में हमने कॉमन लिया है 3, तो हम 3x प्लस 6 को जो कॉमन लिया है उससे भाग दे देंगे। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस ब्रैकेट में हम x प्लस 2 ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों पदों में हम x प्लस 2 कॉमन हमें मिल रहा है। अब हम x प्लस 2 कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों को उसी प्रकार, इसमें 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, और इसमें x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और हमें इस व्यंजक के गुणनखंड x प्लस 2 और 2x प्लस 3 प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। क्योंकि अभी तक के जो प्रश्न हमने हल किए हैं उसमें यहाँ पे प्लस होता था, अब यहाँ पे माइनस है, अर्थात हम 8 और 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। अब हम 24 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिसमें बड़े गुणनखंड में छोटा गुणनखंड घटाने पर उसका -10 आ जाए। तो यहाँ पे हम 24 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 23 आ रहा है। ऐसे ही 24 का दूसरा टुकड़ा करके देखें तो 12 गुणे 2 24 होता है। तो 12 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जा रहा है, जिसकी हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम 12x 10x की जगह 12x माइनस 2x लिख लेंगे, तो ये 10x हो जाएगा।
अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3x² माइनस 12x माइनस 2x ब्रैकेट बंद 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, 3x² माइनस 12x, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8। इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x कॉमन दिख रहा है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है, ऐसे ब्रैकेट बंद। क्योंकि हमने बताया है कि कॉमन लेना है तो 3x² माइनस 12x में 3x कॉमन लेंगे तो इन दोनों को 3x से भाग दे देंगे। 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो हम x माइनस 4 लिख देंगे। इसी प्रकार 2x माइनस 8 में 2x माइनस 8 में हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। अब इन दोनों पदों में हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा 3x, इसमें शेष बचेगा और ये प्लस 2। इस प्रकार इस व्यंजक के हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, x माइनस 4 और 3x प्लस 2। दोस्तों अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, 5x² प्लस 7x माइनस 6। इसमें भी यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात 6 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। 30 के हमें ऐसे 2 टुकड़े गुणनखंड के रूप में करने हैं कि जिनका योग 7 आ जाए। तो यहाँ 30 का एक टुकड़ा हो जाएगा 30 गुणा 1, तो 30 के 2 टुकड़े हो गए, 30 माइनस 1 तो हो जाएगा 29, जो कि हमको ज़रूरत नहीं है। फिर हो जाएगा 30 का अगला टुकड़ा कर सकते हैं 15 गुणे 2, तो हो जाएगा 15 माइनस 2 अर्थात 13, जिसको भी हमको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 30 का अगला टुकड़ा करते हैं 10 गुणे 3, तो अब 10 माइनस 3 बराबर 7 आ जाएगा, जिसकी हमको आवश्यकता है। तो हम 7x की जगह 10x माइनस 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 5x² प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे 10x माइनस 3x माइनस 6, ब्रैकेट को खोल देंगे, 5x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 6। अब इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे, इसमें 5x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे। अब फिर वही कॉमन लेके भाग दे देना है। क्योंकि यहाँ पे 5x हमने कॉमन लिया तो दोनों पदों को 5x से भाग दे देंगे, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² का x हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें x प्लस 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3x माइनस 6 में हमने कॉमन लिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन जो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस पद में 5x शेष रहेगा और इसमें माइनस 3 शेष रहेगा और हमें गुणनखंड x प्लस 2 और 5x माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। इसमें चूँकि चिन्ह ऋणात्मक है, अर्थात 8 और इसके पहले का पद चूँकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, यहाँ पे मान लिया जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुणे 1 अर्थात 8। हमें 8 के ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करने हैं जिसमें बड़े का गुणनखंड का और छोटे गुणनखंड का अंतर 2 आना चाहिए। तो अब सबसे पहले 8 का एक गुणनखंड हो जाएगा 8 गुणा 1, इससे हमें मिल जाएगा 8 माइनस 1 अर्थात 7, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। फिर 8 का गुणनखंड कर लेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 में देखते हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, हमको इसकी आवश्यकता है, तो हम जहाँ पे 2x लिखा है उसकी जगह 4x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस 2x की जगह लिख देंगे 4x माइनस 2x। अब x² माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, 4x हो जाएगा, अंदर चिन्ह माइनस है, बाहर चिन्ह माइनस है, तो अंदर का प्लस हो जाएगा माइनस 8। अब इन दोनों पदों में हम इसमें x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन है
तो 2 कॉमन ले लेंगे। सेम वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, चूँकि कॉमन हमने x लिया है तो x से दोनों पदों को भाग दे देंगे, तो यहाँ शेष बचेगा x और यहाँ बचेगा 4, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 4। इसी प्रकार 2x माइनस 8 में कॉमन 2 है तो हम दोनों पदों को 2 से भाग दे देंगे, दोनों कट जाएंगे, 2 4 जा हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में हमें x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 4, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। इस प्रकार हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। धन्यवाद।